कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन चल रहा है और ये तस्वीरें इसी मार्च की आपको हम दिखा दें, जिसमें वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और एक तरह से ये विरोध दर्ज है उसका, जिस मंदिर को गिराया गया। इसमें कई हिंदू संगठन शामिल हैं, इसमें सर्व समाज मार्च में शामिल है, सांसद बालकनाथ शामिल है, उनके सैकड़ों अनुयायी इसका हिस्सा हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलवर की सड़कों की। अभी रिसेंटली चाहे राजगढ़ का मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कठुम्र में गौशाला को तोड़ने का हो, बुलडोजर चलाने का हो, ये सभी ऐसे बिंदु हैं जो हिंदू समाज को आक्रोशित करने वाले हैं। और इन हम सब संगठन के कार्यकर्ताओं की यही एक मांग है कि सरकार हिंदुओं को दबाने, हिंदुओं को कुचलने संबंधी जो कार्य कर रही है उनको बंद करे और हिंदुओं के स्वाभिमान को जागृत बचाए रखे। मोहित यादव, बहरोड से 2018 में चुनाव लड़ा था बीजेपी से। देखिए, इसके अंदर ये है, जो हिंदू संगठन है, सारे हिंदू संगठन, सारे जो देश प्रेम संगठन के नाम पे हैं, वो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने जो 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा है यहाँ पे कांग्रेसी सरकार ने, उसके खिलाफ हम एक ज्ञापन देने आए हैं। और जो ये हिंदुओं की आस्था के ऊपर इन्होंने जो वार किया है उसके खिलाफ हम यहाँ पे सारे इकट्ठा हुए हैं। जो अलवर में चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो गलत तरीके से काम चल रहे हैं, अशोक गहलोत जी जो यहाँ पे उल्टे सीधे सारे काम करा रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन है और साथ सब आए हैं। ये बताइए कि मंदिर की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन दर्जनों मकान भी टूटे हैं, क्या उसके लिए भी आप कलेक्टर से बोलेंगे कि उनके लिए भी व्यवस्था की जाए? जी बिल्कुल, जहाँ पे मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे पुराने लोगों के मकान टूटे हैं, उनके जो इतने सालों के पुरखों के मकान हैं, जिसके अंदर बिना कोई सोचे समझे वहाँ पे मकान तोड़ दिए गए हैं, उनका जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए वो उनको मिले, ये भी एक हमारी मांग है। और साथ के अंदर जो गलत तरीके से हर चीज़ हुई है, बिना नोटिस के, बिना सारी चीज़ों के, और एक तरह से एक ही बारी में बुलडोजर चला दिए गए हैं आड़ में कि भाई यहाँ पे तो बीजेपी का बोर्ड है, लेकिन ये गलत है। उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो जोरीलाल मीणा जी कर रहे थे, वहाँ पे जो चेयरपर्सन थे वो जोरीलाल मीणा जी थे, जो एमएलए हैं, और सरकार पूरी एमएलए के साथ थी और उसके साथ ही ये डिसीजन लिया गया। तो सुना आपने, ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं राजस्थान सरकार पर कि एमएलए के साथ सरकार थी, पूरा सहयोग था सरकार का और सरकार का बैकअप था, इसीलिए ये कार्रवाई की गई और इसी का विरोध करने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। ये हिंदू समाज, हिंदू संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कलेक्ट्रेट तक जाएगा पैदल मार्च। इससे पहले वहां पर भी इकट्ठा है भीड़, कुछ संगठन, उनके जो समर्थक है वो वहां पर पहले से मौजूद हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दिया गया है, व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अभी तक तो ये अपने रूट के तहत जो तय किया गया था वैसे ही निकाला जा रहा है ये मार्च। ये तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 17 अप्रैल की तस्वीर है तीसरी, जब इस मंदिर को ढहा दिया गया था और जिसे लेकर राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। संतों ने इसी को लेकर आज अपना विरोध दर्ज किया है। इसमें कई हिंदू संगठन शामिल हैं, इसमें सांसद बालकनाथ हिस्सा ले रहे हैं, उसके अलावा सर्व समाज मार्च में शामिल है और सिर्फ सरकार के खिलाफ नारेबाजी, इस कार्रवाई का विरोध दर्ज किया जा रहा है। जय श्री राम के नारे, वंदे मातरम के नारे इस वक्त इस पूरे पैदल मार्च के दौरान लगाए जा रहे हैं और कलेक्ट्रेट तक ये मार्च पहुंचेगा। लेकिन वहां पर भी आप देखिए, पहले से ही साधु संतों का डेरा है, पहले से ही वहां पे जो हिंदू संगठन है उनके समर्थक पहुंच चुके हैं। लेकिन सुरक्षा को भी और ज्यादा चौकस कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। मंत्री हूँ मैं अलवर उत्तर से, और मैं ये आज के इस आंदोलन में ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति और परंपरा पर आघात हो रहा है, ये जो कांग्रेस सरकार है जिस तरह से ये कारनामा कर रही है, ये मुझे लगता है विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 300 साल पुराना जो हम सबका आस्था का केंद्र है, मंदिर को तोड़कर गौरव पथ का नाम लेकर के जो इन्होंने बदले की भावना से कार्रवाई की, हम कोई भी हिंदुस्तानवादी जो हिंदू राष्ट्र में हम जरा भी भगवान में जो भरोसा करते हैं, परमात्मा में, वो कुछ चुप नहीं रहेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। पुनः वहाँ मंदिर की स्थापना हो। और जो इन्होंने सस्पेंड करके जो अपने आप को बचाव किया है, ये बिल्कुल गलत है। चूंकि जो भी ऑर्डर हुए हैं वो राजस्थान सरकार से हुए हैं और उनके बगैर एक भी कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए ये बदले की भावना हुई। आपने देखा होगा वीडियो में, हमने देखा कि एक जो मुसलमान का जो सटरी
वहाँ दुकान है उसको छोड़कर और मंदिर को तोड़ा गया। तो ये सीधा सीधा जाहिर करता है कि ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं, किसी को मार किसी को मौसी ये कह करके अपना कार्यक्रम करते हैं। लेकिन आने वाले समय में राजस्थान की जनता इनको सबक सिखाएगी और पुनः सबक सिखा करके, क्योंकि इनको पता है कि हमारा विनाश होने वाला है, इसलिए ये उल्टे सुल्टे काम करते जा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा या मूर्ति किसी एक की नहीं होती, सबका आस्था का केंद्र है। जो काम किया इन्होंने गलत किया है और हमारी मांग रहेगी और हम एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे, पुनः वहाँ मंदिर की स्थापना हो और आगे ऐसा कोई काम ये ना करे, इसके लिए हम सावचेत रहेंगे। मैं यही निवेदन करती हूँ, मंदिर की बात नहीं है इसमें, साथ में जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो गरीब आदमी है, जिनके पास पट्टे हैं, जिनके अपने 100 साल के मकान है, उनको तोड़ा गया। मैं ये मेरे पहले भी कहा कि एक आदमी की दुकान छोड़ दी गई जो 10 फीट आगे है और जो 10 फीट पीछे मकान है उसको तोड़ दिया है। यही तो देखने वाली बात है और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। यदि तोड़ना था तो सबको तोड़ते। मंदिर के साथ साथ में यदि आपको गौरव पथ बनाना या अतिक्रमण हटाना तो एक चीज को क्यों, एक को छोड़ा और एक को बनाया आपने। वो अतिक्रमण नहीं था, वो उनकी नेक कमाई थी, खून पसीने की कमाई थी, जिससे उन्होंने मकान बनाया, अपनी झोपड़ी बनाई और उसको तोड़कर ये साबित कर दिया कि ये तुष्टीकरण की नीति करते हैं। ये समुदाय विशेष को लाभ देने के लिए उनको संतुष्ट करने की इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। हम उसकी निंदा करते हैं और गहलोत सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जो भी जिसका भी नुकसान हो उन्हें। तो आपने सुना कि साफ तौर पर ये कहा गया कि ये जो भी किया है ये राजस्थान सरकार ने किया है। गंभीर आरोप यहाँ पर राजस्थान सरकार पर लगाया जा रहा है। बीजेपी नेता भी इसमें शामिल हैं, कुछ स्थानीय लोग, स्थानीय नेता वहां पर शामिल हैं और ये बड़ी संख्या में साधु संतों का पैदल मार्च कलेक्ट्रेट तक और सरकार के खिलाफ ये आवाज बुलंद करते हुए कि जो अगर अतिक्रमण कार्रवाई की गई थी, मंदिर को ढहाया गया था, तो फिर उस पूरे एरिया में जो भी अतिक्रमण के दायरे में आता है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप गहलोत सरकार पर लगाया जा रहा है कि कैसे एक सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया गया सरकार की ओर से और कैसे इक्वल ट्रीट नहीं किया गया, यानी सबको एक समान नहीं सरकार ने समझा और सिर्फ मंदिर को ढहाया गया। और इसी को लेकर सरकार के खिलाफ ये मार्च हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू आस्थाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 चेक करो वीर बजरंगी, चेक करो वीर बजरंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू द्वारा हमें होता जिस प्रकार से तुष्टीकरण की लगातार कर रही है, हिंदू समाज इसको अपनी हरकतों से बाज आए। हमने तो हमारी मांगे थे कि जो भी अधिकारी हैं उनको सबके सजा दी जाए, का पुनर्निर्माण करा जाए और जिस प्रकार से हमारे अलवर के सांसद कठुम्बर में गौशाला को तोड़ा गया उसका भी पुनर्निर्माण कराया जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू आस्थाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू आस्थाओं का अपमान। तो अब इन तस्वीरों के जरिए आप पूरे मामले को समझ गए होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, राजस्थान सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया है। लेकिन आज कलेक्ट्रेट तक जो ये प्रदर्शन हो रहा है और पहले से ही वहां पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, अब पूरी तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर ये हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। साधु संतों का साफ तौर पर यह कहना है इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कार्रवाई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, हिंदू भावना को ठेस पहुंचाए,
उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मंदिर तोड़ना ही था तो उस दायरे में जो और अतिक्रमण आता है, फिर वो किसकी दुकान है, किस व्यक्ति की दुकान है या फिर वो घर है, वो भी इन सबकी दायरे में आना चाहिए था। और सिर्फ मंदिर को टारगेट कर ये कार्रवाई क्यों की गई, ये सीधा आरोप। और कुछ सवाल ये है कि अगर ऐसा था तो फिर एमएलए को सरकार से बैकअप था, ये भी कहा गया वहां पर स्थानीय एमएलए। और सबसे गंभीर आरोप ये भी लगाया गया कि क्यों एक समुदाय विशेष को टारगेट सरकार ने किया है। ये सारी बातें कही गई हैं हिंदू संगठनों की तरफ से। जो स्थानीय बीजेपी के नेता वहां पर हैं वो मौजूद हैं। और अब देखिए एक बार फिर से आप समझिए कि अलवर में आखिर हुआ क्या था, कैसे मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसको लेकर ये विरोध इस वक्त हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको ये बताया कि वर्षों पुराना ये मंदिर था तो लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी इससे, स्वाभाविक है। और इतना पुराना मंदिर था तो इस पे अब बुलडोजर क्यों चला? 17 अप्रैल को दरअसल इस मंदिर को ढहा दिया गया था। तो ऐसे बुनियादी कई सवाल भी हैं जो लोग पूछ रहे हैं कि वर्षों पुराना मंदिर आज इसे अतिक्रमण के दायरे में क्यों ले लिया गया। मंदिर पर बुलडोजर से लोगों में आक्रोश है, वो कहते हैं कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है क्योंकि ये जो कार्रवाई है ये गलत मंशा से की गई है। मंदिर गिराने के खिलाफ संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है और उसी मोर्चे की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम इसमें संगठन, हिंदू संगठन तो हैं ही, लेकिन साधु संत भी हैं। सांसद बालकनाथ भी इसमें मौजूद हैं, उनके सैकड़ों अनुयायी इसमें मौजूद हैं। कलेक्ट्रेट पर भी जो पहले से ही साधु संत कुछ मौजूद हैं और ये जो मार्च है ये कलेक्ट्रेट तक जाएगा, इसीलिए वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।